इनमें से कौन सा सही नहीं है? शिक्षकों का व्यावसायिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का विकासात्मक लक्ष्य नहीं है? बच्चों का प्रभावी पाठक बनना। नेतृत्वकर्ता पूर्व प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के साथ प्रभावी संबंध कैसे बना सकता है? बच्चों की विकासात्मक आवश्यकताओं के बारे में शिक्षकों के साथ चर्चा करके और योजना कर। शिक्षा शास्त्र नेतृत्व विशेषज्ञता का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें एक नेतृत्वकर्ता के पास होने की आवश्यकता होती। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ में विद्यालय विकास योजना हेतु क्या आवश्यक है? प्रभावी विद्यालय अभिभावक के जुड़ाव विश्वास करने वाले नेतृत्व का यह करने की अधिक संभावना है कि गरीब अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन नहीं करते। सभी अभिभावक अपने बच्चों का समर्थन कर सकते हैं। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए कौन सा शिक्षा शास्त्र प्रासंगिक नहीं है? सुकरात संवाद। निम्नलिखित में से कौन एक अनुकूलन नेतृत्वकर्ता की विशेषता नहीं है? लोगों की नहीं सुनना। एक बच्चा अपने बाएं हाथ से लिखता है और इस तरह काम करने में सहज है। उसे उसकी पसंद को प्रोत्साहित करना। हितधारकों के साथ सहयोगात्मक प्रक्रिया प्रोत्साहित कर सकती है। विद्यार्थियों के सीखने के प्रतिफल हेतु शिक्षक के बीच समय के बाद बच्चों को विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता को। इनमें से कौन विद्यालय परिवार समुदाय के बीच एक प्रकार की भागीदारी नहीं? सहभागिता करना। कक्षा 3 बच्चों के लिए सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यह बदलाव का प्रतीक है। पढ़ने के लिए सीखना से लिखने के लिए पढ़ना। पढ़ने के लिए सीखना से सीखने के लिए पढ़ना। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के सीखने के आकलन हेतु उपयुक्त रणनीतियों में से एक होगी। विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना। बच्चों को निर्धारित दिनचर्या का पालन करने के लिए मासिक परीक्षण करना। विविध गतिविधियां करते हुए बच्चों का अवलोकन करना सहयोगात्मक नेतृत्व की विशेषताओं में से एक है। हितधारकों के बीच परस्पर विश्वास और सम्मान का निर्माण। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की अवधारणा बच्चों पर लागू होती है। 3 से 9 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व सकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। विद्यालय की शिक्षा बच्चों के सीखने की क्षमता पर विद्यालय नेतृत्व कर सकता है। बच्चों के बीच सुदृढ़ प्रारंभिक अधिगम क्षमता का निर्माण। तीन से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के साथ व्यवहार करते समय एक नेतृत्वकर्ता का सही रवैया क्या होना चाहिए? सकारात्मक और लचीली मानसिकता। बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने हेतु विद्यालय नेतृत्व के लिए कौन सा मॉडल उपयुक्त नहीं है? अकादमिक नेतृत्व। इनमें से कौन शिक्षा शास्त्रीय नेतृत्व के ढांचे का हिस्सा नहीं है?
विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोगों का नेतृत्व, सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं को सक्षम बनाना, वितरकों के साथ नेटवर्क बनाना, विजन एवं पाठ्यचर्या लक्ष्यों को परिभाषित करना।